आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। अगर आप सोचते हैं कि सफलता और अमीरी कुछ खास लोगों का ही हक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह बुक आपकी सोच बदलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या होगा अगर आप भी वो सीक्रेट्स जान लें जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं? नेपोलियन हिल ने 20वीं सदी के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी से एक ऐसा मिशन लिया जिसने दुनिया भर के लोगों को अमीर और सफल बनने का रास्ता दिखाया। उन्होंने 20 साल तक दुनिया के अरबपतियों का इंटरव्यू लिया और यह खोज निकाला कि गरीबी से अरबपति बनने के पीछे क्या सामान्य नियम काम करते हैं। यह बुक सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, मेहनत और सही दिशा से हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। चाहे आप कम पढ़े लिखे हों, कठिनाइयों से घिरे हों, या फिर आप सोचते हों कि आपके पास अवसर नहीं है, ये किताब साबित करती है कि सही दिशा में प्रयास से सब कुछ संभव है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, खुशी और सफलता चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच के 13 पावरफुल चैप्टर के जरिए बताएंगे कि कैसे आप भी अमीर बनने के इस सफ़र को शुरू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी लाइफ बदलने का पहला कदम है। चलिए सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। नेपोलियन हिल हमें इस सीक्रेट का एक छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक ही आइडिया से होती है, और उसका पहला कदम है इच्छा, यानी डिज़ायर। सफलता की पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है डिज़ायर, एक जलती हुई जुनूनी इच्छा जो आपको लगातार आपके लक्ष्य की ओर धकेलती है। नेपोलियन हिल के अनुसार, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं, तो वह आपकी हकीकत बन सकती है। अपने सपनों को विजुअलाइज करने और बार बार उन पर ध्यान देने से आपका दिमाग उन्हें पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगता है। इसे मनी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। विजुअलाइज करने का मतलब है कि आप अपने मन में अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करें और उसकी साफ तस्वीर देखें। यह प्रक्रिया आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है और आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स बताया है। 1. पैशनेट गोल तय करें। आपका लक्ष्य स्पष्ट और मापा जा सकने वाला होना चाहिए। 2. क्या देंगे तय करें। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या देना होगा। 3. डेडलाइन तय करें। कब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। 4. प्लान बनाएं और शुरुआत करें। तुरंत एक योजना बनाकर काम शुरू करें। 5. लिखें और पढ़ें। अपने लक्ष्य और योजना को लिखें और दिन में 2 बार पढ़ें। 6. विजुअलाइज करें। खुद को लक्ष्य हासिल करते हुए महसूस करें। एक मजबूत इच्छा आपके दिमाग को मौके ढूंढने और उनका सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अपने जीवन का मकसद तय करें, इसे पाने की योजना बनाएं और तब तक मेहनत करें जब तक आपका सपना सच न हो जाए। अब बढ़ते हैं इस बुक के चैप्टर 2 की ओर, जिसमें नेपोलियन हिल ने फेथ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस के महत्व को गहराई से समझाया है। फेथ वह ताकत है जो आपके विचारों को हकीकत में बदल देती है। पॉजिटिव सोच और सेल्फ बिलीफ से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपकी फेथ को मजबूत करते हैं, जैसे हर दिन खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ। अपनी असफलताओं को सबक के रूप में लें और आगे बढ़ें। नेगेटिव सोच को दूर करें और अपनी सफलता की कल्पना करें। नेपोलियन हिल के अनुसार, फेथ अस्थायी असफलताओं को पार करने की शक्ति देती है। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सफलता की नींव है। अब बढ़ते हैं इस किताब के चैप्टर 3 की ओर, जिसमें नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन के बारे में विस्तार से बताया है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। ऑटो सजेस्शन, आत्म सुझाव का मतलब है खुद को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाना और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनाना। यह प्रक्रिया आपके अंदर की ताकत को जागृत करती है, ताकि आपका दिमाग आपके सपनों को सच करने के लिए काम करे। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी खुद की कपड़ों की ब्रांड शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक बोर्ड बनाएं, उस पर ब्रांड का नाम और डिज़ाइन की तस्वीरें लगाएं। हर दिन उस बोर्ड को देखकर खुद से कहें, मेरा ब्रांड सफल होगा। ऐसा लगातार करने से आपका दिमाग इस दिशा में आइडियाज़ और मौके ढूंढने लगेगा। ऑटो सजेस्शन आपके विचारों को पॉजिटिव बनाता है
और आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। इसे सच करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। यह तकनीक आपको अपने सपनों को सच करने का सही रास्ता दिखाती है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर, जिसमें नेपोलियन हिल ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। खास जानकारी का मतलब है अपने फील्ड में ऐसी गहरी समझ रखना जो आपको दूसरों से अलग और सक्षम बनाए। सफलता के लिए सिर्फ सामान्य जानकारी काफी नहीं होती, आपको अपनी फील्ड के बारे में खास जानकारी हासिल करना होगा। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप गूगल और हबस्पॉट जैसे प्लेटफॉर्म से कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के दौरान एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी स्किल्स सीखें। फिर अपने ज्ञान को लागू करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, जैसे किसी छोटे बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान तैयार करना। इससे आप न केवल नई चीजें सीखेंगे, बल्कि उनका अभ्यास करके अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएंगे। इसका मतलब है सफलता के लिए हमेशा सीखते रहना और अपने ज्ञान को समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, अपने काम में महारत हासिल करें और उसे अपनी सफलता का आधार बनाएं। अब पहुंचते हैं चैप्टर 5 पर, जहां नेपोलियन हिल ने इमेजिनेशन की ताकत को विस्तार से समझाया है। कल्पना वह ताकत है जो आपके सपनों और विचारों को हकीकत में बदल सकती है। नेपोलियन हिल के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए काम करता है। जैसे कि अगर आपका सपना एक सफल लेखक बनने का है, तो हर दिन कल्पना करें कि आपकी किताब लोगों के हाथों में है और उसकी तारीफ हो रही है। इसे एक्शनेबल प्लान में बदलें, जैसे हर दिन 500 शब्द लिखना और 6 महीने में अपनी पहली किताब पूरी करना। कल्पना 2 प्रकार की होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन नए विचार और समाधान खोजने में मदद करती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन पिछले अनुभवों और जानकारी को उपयोगी योजनाओं में बदलने का जरिया है। हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, अपनी कल्पना को एक्शनेबल प्लान में बदलें, इसे इंस्पिरेशन और गाइड बनाएं। अब चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर, जिसमें नेपोलियन हिल ने ऑर्गेनाइज प्लानिंग का महत्व बताया है। आइए जानते हैं कि आपके सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस योजना क्यों जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, इसे पाने के लिए एक संगठित और स्पष्ट योजना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाता है। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें और हर कदम के लिए डेडलाइंस तय करें। जरूरी बातें जो आपके समझनी चाहिए। 1. नीड फॉर अ प्लान। संगठित योजना आपके लक्ष्य को हासिल करने का आधार है। बिना योजना के प्रयास बिखर सकते हैं। 2. एक्शनेबल स्टेप्स। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटें ताकि आप हर दिन प्रगति कर सकें। 3. डेडलाइंस तय करें। हर कार्य के लिए समय सीमा तय करना अनुशासन और समय पर परिणाम पाने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपका गोल 1 महीने में 5 किलो वजन घटाना है, तो इसे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें, जैसे डाइट प्लान तैयार करना, रोज 30 मिनट का वर्कआउट करना और हर हफ्ते प्रगति को ट्रैक करना। संगठित योजना आपकी मेहनत को सही दिशा देती है, प्रेरित रखती है और आपको फोकस्ड बनाए रखती है। अब हम चैप्टर 7 पर पहुंचते हैं, जहां नेपोलियन हिल ने डिसीजन मेकिंग की कला पर विस्तार से चर्चा की है। आइए समझते हैं। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तेज और ठोस निर्णय लेने की क्षमता। नेपोलियन हिल कहते हैं, इनडिसीजन असफलता का मुख्य कारण है, जबकि तेज और ठोस निर्णय सफलता की बुनियाद है। अपने फैसलों पर विश्वास रखना और बिना डर के उन्हें लागू करना ही आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाता है। जरूरी बातें जो आपको समझनी चाहिए। 1. इनडिसीजन से बचें। दुविधा में समय गंवाना आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डालता है। 2. डिटर्मिनेशन से डिसीजंस लें। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और बिना झिझक उन्हें लागू करें। 3. प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएं। टाल मटोल से बचें और तुरंत कार्रवाई करें। मान लें आप किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। सबसे पहले जरूरी जानकारी इकट्ठा करें और बिना समय गंवाए एडमिशन लें। अपने फैसले को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। अगर आपकी मंजिल नई नौकरी पाना है, तो तुरंत तय करें कि किस फील्ड में जाना है। रिज्यूमे अपडेट करें, आवेदन करें और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। ठोस और तेज निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है
और अपने गोल पर ध्यान देने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी आदत है जो आपको सफलता के करीब ले जाती है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 8 की ओर, जो स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंस की ताकत पर केंद्रित है। आइए जानते हैं कि कैसे असफलता को सबक बनाकर लगातार प्रयासों से सफलता पाई जा सकती है। सफलता की असली कुंजी स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंस है। नेपोलियन हिल के अनुसार असफलता एक सबक है, न कि अंतिम परिणाम। बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आइए कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। 1. लर्न फ्रॉम फेलियर। हर असफलता को अवसर मानें और अपनी योजना में सुधार करें। 2. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे प्रयास लंबे समय में बड़ी सफलता देते हैं। 3. बी करेजस एंड पेशेंट। हर कठिनाई में अपने विश्वास को बनाए रखें। अगर आप नौकरी के लिए बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं तो अपनी सीवी को सुधारें, इंटरव्यू की तैयारी करें और नए स्किल्स सीखें। हर रिजेक्शन को सबक मानकर अपनी रणनीति बेहतर बनाएं। हमने इस चैप्टर से सीखा कि असफलताओं को सबक मानकर प्रयास जारी रखें। हर सेटबैक को अवसर के रूप में देखें। मजबूती और लगातार प्रयास से सफलता पाना आसान हो जाता है। अब हम चैप्टर 9 की ओर चलते हैं, जहां नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत को उजागर किया है। सफलता का सफर अकेले कठिन हो सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ यह आसान और तेज हो जाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसा सहयोगी समूह है जहां लोग अपनी बातें और सोच शेयर करके एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। आइए कुछ मुख्य बातों को जानते हैं जिससे आपको सही समझ मिले। 1. ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी सोच और लक्ष्य से मेल खाते हों। 2. सपोर्ट एंड गाइडेंस। अनुभव और ज्ञान साझा करना आपकी प्रगति को तेज करता है। 3. स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। समूह का पॉजिटिव माहौल आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं तो अन्य बिजनेस के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। यहां आप बिजनेस की चुनौतियों और नए विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं तो लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन करें, जहां जानकार लोग अपना अनुभव बताते हैं। समान सोच वाले लोगों का ग्रुप बनाएं। अनुभव और सलाह साझा करें। प्रेरणा और सहयोग से अपने लक्ष्य तक पहुंचें। अब बढ़ते हैं चैप्टर 10 की ओर, जहां नेपोलियन हिल ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बताया है। आइए समझते हैं कि यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी कैसे बन सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और आपकी सफलता की दिशा तय करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे पॉजिटिव अफर्मेशंस और लक्ष्यों से प्रशिक्षित करना जरूरी है। जरूरी बातें जो आपको समझने चाहिए। 1. पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। यह आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। 2. फीड इट पॉजिटिव मैसेजेस। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। 3. प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और इसे बार बार महसूस करें। सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए रोजाना अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, जैसे आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करें और निर्देशित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मन में खुद को भीड़ के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए देखें। यह आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। सही एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपके आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करें। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की दिशा में डायरेक्शन करें। अब चलते हैं चैप्टर 11 की ओर, जो ब्रेन की अद्भुत क्षमताओं को उजागर करता है। आइए जानें कि आपका ब्रेन आपकी सोच और सफलता को कैसे प्रभावित करता है। आपका ब्रेन एक शक्तिशाली ब्रॉडकास्ट और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सोच और भावनाएं सीधे आपके काम और उसके नतीजों पर असर डालती हैं। अच्छी सोच और भावनाएं आपके दिमाग को सफलता की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। जरूरी बातें जो आपको समझनी चाहिए। 1. द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड थॉट्स।
आपकी सोच दिमाग को एक्टिव करती है और इसे काम में बदलती है। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव विचार आपके दिमाग को नए अवसर और समाधान खोजने में मदद करते हैं। 3. द पावर ऑफ इमोशंस। अच्छी भावनाएं आपकी सोच को मजबूत बनाती हैं। अपने दिमाग की ताकत को जगाने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें। अपने लक्ष्यों को विजुअलाइजेशन करें और अपनी भावनाओं को आत्मविश्वास और उत्साह से जोड़ें। नई चीज़ें सीखते रहें और पॉजिटिव सोच का अभ्यास करें। आपका दिमाग आपकी सोच और भावनाओं से प्रेरित होता है। सही दिशा में इसका उपयोग कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच और भावनाओं से दिमाग को प्रेरित करें। माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन का नियमित अभ्यास करें। अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। अब बढ़ते हैं चैप्टर 12 की ओर, जिसमें नेपोलियन हिल ने सिक्स्थ सेंस की अनोखी ताकत के बारे में चर्चा की है। द सिक्स्थ सेंस आपकी अंदर की भावना है, जो बिना किसी तर्क के सही निर्णय लेने और मुश्किल हालात में रास्ता खोजने में मदद करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यह आपके दिमाग और आत्मिक समझ का सबसे ऊंचा स्तर है, जो अनुभव, अभ्यास और विश्वास के साथ विकसित होती है। आइए कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्यूशन। सिक्स्थ सेंस सही समय पर सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। 2. हाउ टू डेवलप इट। अपने अनुभवों से सीखें और इंस्टिंक्ट्स पर ध्यान दें। 3. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यह आपको जटिल स्थितियों में तेज और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। सिक्स्थ सेंस को विकसित करने के लिए अपने फैसलों पर चिंतन करें और समझें कि सही निर्णय क्यों कामयाब रहे। मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि मेंटल स्पष्टता बढ़े और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करके अपनी सिक्स्थ सेंस को मजबूत करें। अगर आप करियर का विकल्प चुनने में हैं, अपने मन को शांत करें और अपनी अंदर की सोच पर ध्यान दें। आपकी सिक्स्थ सेंस सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। यह कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने में मदद करती है। यह समय और अभ्यास के साथ मजबूत होती है और आपकी सफलता की राह आसान बनाती है। अपने अनुभवों और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। मेडिटेशन और आत्मचिंतन से अपनी सिक्स्थ सेंस को विकसित करें। इसे पहचानें और अपने फैसलों में उपयोग करें। अब चलते हैं चैप्टर 13 की ओर, जहां डर पर काबू पाने के प्रभावी तरीकों पर चर्चा की गई है। आइए जानें कि डर को अपनी ताकत में कैसे बदलें। डर आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, लेकिन इसे पहचान कर और सही तरीके से प्रबंधित करके आप इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता का डर, आलोचना का डर और अज्ञात का डर जैसे भावनात्मक अवरोध आपके सपनों को रोक सकते हैं, लेकिन जब आप इनका सामना करते हैं और पॉजिटिव परिणामों पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल डर पर काबू पाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। आइए कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। 1. डर को पहचानें। इसे नकारने के बजाय समझें और स्वीकारें कि यह आपके मन का हिस्सा है। 2. डर का सामना करें। छोटे छोटे प्रयासों से इसे चुनौती दें। 3. फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स। अपने लक्ष्यों और सफलताओं को बार बार विजुअलाइज करें। डर पर काबू पाने के लिए अपने डर को लिखें और सोचें कि यह क्यों है। उदाहरण के लिए, अगर असफलता का डर है तो लिखें कि इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। छोटे कदम उठाएं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के डर के लिए दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना। पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, जैसे मैं इसे पार कर सकता हूं। अपने डर पर काबू पाने के बाद की सफलता और आत्मविश्वास को विजुअलाइज करें। अगर इंटरव्यू का डर है, घर पर अभ्यास करें, मॉक इंटरव्यूज दें और आत्मविश्वास के साथ वास्तविक इंटरव्यू में शामिल हों। हर बार खुद से कहें, यह डर मुझे रोक नहीं सकता। डर को पहचानने और चुनौती देने से यह आपकी ताकत बन जाता है। हर बार जब आप इसका सामना करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। डर को समझें और नियंत्रित करें। छोटे कदमों से इसे चुनौती दें। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन का सहारा लें। डर पर काबू पाना आपकी सफलता की ओर पहला कदम है। हमारी सोच ही हमारी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में हमें यह सिखाया कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिजायर, आत्मविश्वास, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सही फैसले और लगातार मेहनत हो,
तो हम अपने किसी भी गोल को पूरा कर सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में फोकस करते हैं तो वही थॉट्स हमारी हैबिट्स, एक्शंस और ज़िंदगी के रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। इसलिए हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव और पावरफुल बनाए रखें। हर बड़ी सफलता एक थॉट से शुरू होती है। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। सपने देखें, प्लानिंग करें और एक्शन लेकर अपने गोल्स को पूरा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? कमेंट में लिखें और हम सब मिलकर उस पर काम करने की मोटिवेशन लेंगे। हम अगले वीडियो में एक और दमदार बुक की समरी के साथ मिलेंगे। तब तक पॉजिटिव सोचें और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहें।